अचानक एक साथ 31 ठिकानों पर रेड और फिर कमरों में दिखे नोटों के ऐसे अंबार जिन्हें देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। झारखंड के धनबाद में जब ईडी की गाड़ियों का काफिला एक साथ सड़कों पर निकला तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज कोयला सिंडिकेट के सबसे बड़े साम्राज्य पर शिकंजा कसने वाला है। जो दफ्तर और मकान अब तक करोड़ों के काले कारोबार का गुप्त केंद्र बने हुए थे, वहां अचानक ईडी की टीमों की धमक से हड़कंप मच गया। भारी भरकम कैश, नोटों के ढेर और 160 करोड़ रुपए के ऐसे निवेश का पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। स्टोरी में आपको बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरी कहानी की पटकथा झारखंड पुलिस की दर्जनों एफआईआर से लिखी जानी शुरू हुई थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन, चोरी के कोयले की तस्करी और रंगदारी वसूली का एक बेहद संगठित नेटवर्क चल रहा है। इसी इनपुट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत मामले की बागडोर अपने हाथों में ले ली। फिर वो तारीख आई जब ईडी ने एक दो नहीं बल्कि अनिल गोयल, एलबी सिंह, हरेंद्र चौहान और उनके करीबियों से जुड़े एक साथ 31 ठिकानों पर एक ही वक्त में छापेमारी शुरू कर दी। इस अचानक हुई कार्रवाई से गणेश यादव, पप्पू मंडल, रोहित यादव और माधो सिंह जैसे सहयोगियों को संभालने तक का मौका नहीं मिला और उनके काली कमाई का पर्दाफाश होता चला गया। जब ईडी की टीमों ने अलग अलग ठिकानों के दरवाजे खटखटाए और अंदर तलाशी शुरू की तो नजारा चौंकाने वाला था। अलमारियों और कमरों से नगद कैश का ऐसा अंबार निकला कि मौके पर मौजूद अधिकारी भी देखकर हैरान रह गए। नोटों का अंबार देखकर उन्हें लगा कि हाथ से गिनना नामुमकिन साबित हो रहा है। माहौल ऐसा बन गया कि ईडी को तुरंत नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ गई। खबर आई कि 1 करोड़ कैश बरामद हुआ, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि छानबीन की आंच सीधे मुख्य आरोपियों तक पहुंच चुकी है। वहीं नकदी के अलावा ईडी ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह के लगभग 160 करोड़ रुपए के मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश को ऑन द स्पॉट फ्रीज कर दिया। जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध कोयले के इस काले कारोबार से हुई बेहिसाब कमाई को सफेद दिखाने के लिए फर्जी कंपनियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों का मकड़जाल बुना गया। ईडी को छापेमारी के दौरान 200 से ज्यादा अचल संपत्तियों के दस्तावेज, कई डिजिटल डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड यानी अकाउंट बुक्स मिले हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि काले धन से जमीनों और आलीशान मकानों का साम्राज्य भी खड़ा किया जा रहा था। बता दें कि इससे पहले नवंबर 2025 में भी इन्हीं आरोपियों के ठिकाने पर रेड पड़ी थी, लेकिन इस बार की 31 ठिकानों वाली महाकार्रवाई ने इस पूरे सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है। फिलहाल ईडी की वित्तीय जांच जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नामों का पर्दाफाश हो सकता है और उन पर गाज गिर सकती है। आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।